हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब तक के सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैंने वन लाइनर में और ऑब्जेक्टिव में और कुछ ट्रिक्स के साथ आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है भौतिक स्वरूप, यानी कि सिंधु घाटी कैसी थी, पीपुल वहाँ के लोग कैसे थे, सिटी अरेंजमेंट वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, सोशल अरेंजमेंट वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वहाँ का समाज कैसा था, इकोनॉमी अरेंजमेंट वहाँ के आर्थिक साधन क्या थे, वहाँ के लोगों के इनकम का स्रोत क्या था, वो पैसे कहाँ से कमाते थे और क्या क्या खाते थे, आर्ट एंड कल्चर वहाँ के सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। बेसिकली इस टॉपिक में हमने 90 से लेके 100% तक अभी तक के सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे गए प्रश्न का वन लाइनर में आपके सामने लेके आया हूँ, एक वीडियो और एक स्लाइड शो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ जो बेसिकली 110% सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अब तक के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से पहला जो टॉपिक बेसिक जो हम शुरू करते हैं तो उसमें से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे पहला खोज होने का जब शुरू हुआ था, खोज होने का प्रचलन जारी हुआ, वो है सन 1856 ईस्वी में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेलवे लाइन बिछाने जानी थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाने जानी थी तो खुदाई के दौरान वहाँ कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी, और वही ईंटें जब खुदाई के समय जो प्राप्त हुई तो उन जो खुदाई के समय जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे उन्होंने इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दी, और इससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे इससे पहले कोई सभ्यता या कोई समाज या कोई संस्कृति इससे पहले यहाँ पे विकसित हो चुकी है। तो इसकी खुदाई का नेतृत्व जो सबसे पहले किया था वो जॉन मार्शल ने किया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो आइए सबसे पहला जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसार कहाँ से कहाँ तक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रसार अगर हम बात करें, मानते हैं ये अगर सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग, ये उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसार यानी कि फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल जो है वो पश्चिमी भाग में अगर बात करें तो सूतको गैंडोर में है। सूतको गैंडोर जो है वो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान में जो है तो ये किस नदी के किनारे है ये अभी आप देख लीजिए। बाकी हम इसका आपको एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। सूतको गैंडोर जो बलूचिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वो दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। अगर हम बात करें पूर्वी भाग की तो पूर्वी भाग जो है यूपी में मेरठ में है, और यूपी के जो मेरठ में है वो हिंडन नदी के किनारे है। अगर हम बात करें उत्तरी भाग में तो उत्तरी भाग में मांडा जो अखनूर ज़िले में है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और वो चिनाब नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? तो चिनाब नदी के तट पे है। अगर बात करें दक्षिणी भाग की तो दक्षिणी भाग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में अहमदनगर ज़िले में पड़ता है, और दाइमाबाद जो पड़ा हुआ है वो है मेरा गोदावरी नदी के किनारे। वो किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। तो आइए एक बार हम नक्शे में देख लें। नक्शा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ये जम्मू कश्मीर का मांडा हो गया, ये यूपी का मेरठ हो गया, ये महाराष्ट्र का आपका दाइमाबाद हो गया, और ये सूतको गैंडोर यहाँ पे हो गया अफ़गानिस्तान में, ये यहाँ पे हो गया। और ये प्रश्न x में एक और प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी की खोज जो हुई है अभी तक वो किस आकार में खोजा गया है। तो दोस्तों अगर बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता का जो खोज हुआ है अभी तक वो त्रिभुजाकार में हुआ है। ऐसे है वो त्रिभुजाकार में हुआ है।
सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है वो त्रिभुजाकार में खोज हुआ है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब सिंधु घाटी सभ्यता का कितना प्रतिशत भाग खोदा जा चुका है। तो अब तक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र 3% भाग ही खोदा गया है। 97% भाग बाकी है, जिस पे रोक लगा दिया गया है, जो खुदाई के दौरान हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए इसको रोक दिया गया है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसकी खोज किस पद्धति से हुई है। तो कार्बन 14 C14 से इसकी खोज की हुई है। कार्बन 14 की डेटिंग जो है वो उसके द्वारा इसका खोज किया गया है। तो आइए इसके बाद हम वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, जो प्रश्न है वो है कि अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की एक प्रमुख सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथर, धौलावीरा के प्रमुख केंद्र थे। इतना में से आपको मात्र एक लाइन ये याद करना है कि हड़प्पा सभ्यता की उम्र क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की उम्र 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व है और यह डेट वेरी करते रहता है। यह किसी बुक में कुछ और किसी बुक में कुछ आपको मिलने को मिलेगा। वैसे ये 2400 ईसा पूर्व से भी मिलता है। तो आपको 2400 ईसा पूर्व या 3300 ईसा पूर्व जो भी मिले आप उसमें बेहिचक टिक लगा दें। दोनों में से जो भी आएगा आंसर सही ही होगा। अगला प्रश्न जो है वो कार्बन रेडियो C14 से जो है कार्बन की रेडियो C14 के द्वारा जो है वो खोज किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। C14 विधि से सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया है। सिंधु घाटी की सर्वमान्य तिथि जो है अभी मैंने बताया आपको, जैसे 2400 से लेकर 1700 है या 1750, ये डेट वेरी करते रहता है। ये अभी तक इसका कंफर्मेशन कोई क्लियर नहीं है, इसलिए जो भी आता है आपको एक एग्जैक्ट याद कर लेना है कि 24 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। 2400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक इसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 50 से 100 बार पूछा है, अभी तक पूछा जा चुका है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग भी कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक कहने का तात्पर्य है कि ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ है और लिखे हुए साथ हम उसको कुछ लिखावट को हम पढ़ नहीं पाए हैं, उसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक युग या प्राक ऐतिहासिक काल। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने समावेश किया है ये प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, जिसको मैंने वन लाइनर में आपके लिए लाया है। वो है पहला प्रश्न पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्राक ऐतिहासिक युग भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्रविड़ निवासी थे और भूमध्य सागरीय निवासी थे। और एक प्रश्न अभी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे अधिक खोज किस जिले में हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज भारत में सर्वाधिक जो हुआ है वो गुजरात में हुआ है। लोथल और सूतकोदवा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे, दो प्रमुख बंदरगाह थे, वो लोथल और सूतकोदवा या सूतकोगेंडोर भी बोलते हैं इसको, सूतकोदवा बंदरगाह था। दो इसके प्रमुख बंदरगाह थे। जूते हुए खेत और नक्शेदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगन में मिलता है। कालीबंगन
बंगन से प्राप्त होता है। काली बंगन बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, ये मैं आपको आगे ट्रिक वाले स्लाइड में बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो में मिले अन्नागार जो है वो शायद सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत थी, अभी तक की जो सबसे बड़ी इमारत पाई गई है। ये सब प्रश्न इसमें ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार सबसे बड़ा नहाने का जो है स्नान कुंड जो मिला है, सबसे बड़ा जो स्नान कुंड मिला है वो कहाँ पे मिला है, तो सबसे बड़ा स्नान कुंड जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला है। और जो इसकी लंबाई है 11.88 मीटर लंबा है और 7 मीटर गहरा है। इसका प्रयोग अक्सर लोग मोहनजोदड़ो किसी पर्व या त्यौहार में सम्मिलित रूप से नहाने के लिए किया करते थे। तो सबसे बड़ा अन्नागार भी मोहनजोदड़ो में पाया गया है और सबसे बड़ा स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम उस समय का, तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल या स्नानागार जो पाया गया है वो मेरा मोहनजोदड़ो में ही पाया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मोहरों की एक रीगी पशु का अंकन किया गया है। ये बोला जाता है कि हड़प्पा के जो मोहरे थे, वहाँ के जो रुपए जो थे, वहाँ के मोहरों में किस पशु का चित्र है, तो रिंगी कोई पशु होगा, रिंगी पशु का उसमें जो है चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो से ही एक कांसे की नर्तकी का मूर्ति जो है वो प्राप्त हुआ है। कांसे की एक नर्तकी का मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। तो इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के संस्कृति के लोग नाचने या नृत्य को पसंद करते थे। मनके बनाने वाले कारखाने लोथल के चूहंदड़ों से मिले हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मनके बनाने वाले जो कारखाने हैं वो कहाँ से पाए हैं, तो चूहंदड़ों से पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, यानी कि सिंधु घाटी की जो भी लिपि थी वो चित्रात्मक थी, वो लिख के बताया करते थे। कोई भी चीज़ जो थी वो लिखे हुए साक्ष्य पाए गए हैं। इनकी लिखने की जो शैली थी वो राइट टू लेफ़्ट लिखा करते थे, ये दाएं से बाईं ओर लिखा करते थे, यानी कि जैसा अभी हम लिखते हैं ये बिल्कुल वैसा ही लिखते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों को विन्यास में ग्रिड पद्धति से अपनाई थी। कहने का मतलब यह है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो ग्रिड में रहते थे, यानी कि उनका घर जो था वो लाइन बाय लाइन ऐसे थी और उनके जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी कि जो ये घर होते थे वो ग्रिड में थे, एक लाइन में थे। इनकी जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो ये भी प्रश्न है पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को किस एंगल पे काटती है, तो सिंधु घाटी की सड़कें जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है और इनके घर जो थे वो ग्रिड पद्धति से बने हुए थे। इनके घर के जो दरवाजे थे वो दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं, यानी कि जैसे अभी हमारे दरवाजे हैं वैसे ही उनके दरवाजे खुलते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सी मुख्य फसलें थी, तो सिंधु घाटी में मुख्य फसलें थी, एक गेहूँ, दूसरा था जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर में लोथल में चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती का प्रमाण मिलता है। रंगपुर में है जो चावल के दाने मिले हैं। ये पूछा जाता है कि चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, तो चावल के दाने रंगपुर से मिले हैं जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। कि सरकोदता, कालीबंगन और लोथल के सिंधु घाटी में घोड़े के अस्थि पंजर मिले। घोड़ा भी पालतू जानवर था सिंधु घाटी में। ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी में कौन सा जानवर, घोड़े के अवशेष जो हैं वो अस्थि पंजर यानी कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अस्थि पंजर जो मिले हैं वो जनरली कालीबंगन से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। ये प्रश्न नहीं आया है, ये ऑप्शन में भी नहीं देता है। तो कालीबंगन और लोथल में सिंधु घाटी में है जो घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी। बैलगाड़ी के लिए क्या हुआ, एक साक्ष्य मिला हुआ है, एक तांबे की बैलगाड़ी मिली है जिससे यह साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे।
अब एक दूसरे से दूसरे जगह जाने के लिए या परिवहन यानी माल ढोने के लिए। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित जो मेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है और ना ही पूछा गया है, वो मैंने एनसीईआरटी से स्टडी किया है इसलिए आपको लिख दिया है। हड़प्पा सभ्यता की जो शासन प्रणाली थी वो शासक वर्गों के हाथों में थी। हड़प्पा सभ्यता की जो शासन प्रणाली थी वो शासक वर्गों के हाथों में थी, यानी कि वहाँ के लोग जो शासन करते थे, वहाँ के लोग भी 4 भागों में विभक्त थे। पहला थे शासक वर्ग, दूसरा थे पुरोहित, तीसरा सेवक वर्ग था और चौथा क्षत्रिय थे। अब कुछ ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ जो कौन सा शहर कहाँ पे बसा हुआ है। तो ट्रिक ये है कि लोभी कहने का मतलब जो है वो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। मौसी कहने का है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। हरा यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे है। कंघा कालीबंगन जो है वो घग्घर नदी के किनारे है। रमा जो है यानी कि रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे है। रोस जो है वो रोपण में है, रोपण जो है सतलज नदी के किनारे है। बस जो है बनमाली जो हरियाणा में है और वो सरस्वती नदी के किनारे है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में 50 से अधिक बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं एसएससी के किसी भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका ट्रिक है कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है वो याद करने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर को मैंने फिर इसमें समावेश किया है। ये मैंने पिछले 6 साल का जो है उसका मैंने ये समावेश किया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें 50 प्रश्न हैं जिसको मैंने आपके लिए वन लाइनर में लेके आया है। और वो प्रश्न हैं जो 100% पूछे जाते हैं। वो प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु सभ्यता जो मैंने सुबह बताया, पहले आपको बताया कि चौहद्दी उसकी तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान ये हिंदुस्तान के भाग हैं। हिंदुस्तान में मेरी जो ये 6 जगह हैं, 7 जगह जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सबसे ज़्यादा हुआ है। अब है कि हड़प्पा कालीन किन वर्गों में विभक्त थे, यानी कि हड़प्पा कालीन जो लोग थे, हड़प्पा कालीन लोग कितने भागों में विभाजित थे। तो हड़प्पा कालीन लोग जो थे वो 4 भागों में विभाजित थे, जैसा मैंने बताया। पहला थे विद्यमान, दूसरा थे योद्धा क्षत्रिय वर्ग में जो आते थे, तीसरा थे व्यापारी, चौथा थे श्रमिक। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। मैंने शुरू में ही बताया संपूर्ण क्षेत्र का जो था आकार वो त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता में ईंटों का संलग्न किस स्थान से प्राप्त हुआ। कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था उनका व्यापार के लिए वो लोग विनिमय प्रणाली अपनाते थे। कोई मुद्रा नहीं होने के कारण वो लोग क्या करते थे, विनिमय प्रणाली अपनाते थे। यानी कि अगर आपको आटे की ज़रूरत है तो मैं आपको आटा दूंगा, और मुझे अगर सोने के लिए बिस्तर की ज़रूरत है या पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत है तो आप उसके बदले में मुझे कपड़ा देंगे। उसी को बोलते हैं विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली मतलब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं आपको दूंगा, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है मैं वो आपसे लूँगा। व्यापार में उनकी मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार कृषि थी। कृषि से व्यापार करते थे और लेन देन के लिए विनिमय प्रणाली को अपनाते थे। प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो प्राचीन सभ्यता में सिंधु घाटी में या प्राचीन सभ्यता में जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो घर ईंटों के बनाए जाते थे, ईंटों के बने हुए घर थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की खेती करते थे वो कपास के थे। और हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र पहना करते थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण का मुख्य रूप किसके प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा मिट्टी का होता है, मिट्टी के बने सिक्के को टेराकोटा कहते हैं। हिंदू सभ्यता में सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया
का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है मुर्दों का शहर, मुर्दों का टीला को मेसोपोटामिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये एक जितने बार पूछे गए हैं और उसमें 110% के चांसेस हैं कि अगले बार भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समाजवादी पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समाजवादी जो थी, उचित समाजवादी पद्धति थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। ये मैंने शुरू में भी बताया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन सिंधु सभ्यता में विस्तृत स्नानागार कहाँ पाया गया है? अभी मैंने बताया, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग से रंगा जाता था? तो लाल रंग से रंगा जाता था। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन में हड़प्पा लोगों के नगरों के घरों का विन्यास की पद्धति क्या थी? तो ग्रिड पद्धति थी, यानी कि वो ऐसे थे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि वो नंबर से थे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा व हिरन। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में किस जानवर का साक्ष्य या कौन से जानवर का नहीं होने का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो में या सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का कहीं साक्ष्य नहीं पाया गया है, शेर यहाँ पे नहीं मिला है। हड़प्पा मोहरें अधिकांश किस से बनाई जाती थी? तो सेल खड़ी से बनाई जाती थी, जो चूने की होती थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी को प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है फिर से पूछे जाएंगे। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे। मैंने अभी रोस, तो रोस हो गया, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोगों किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति, यानी कि मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, यानी कि माता को वे ज़्यादा सम्मान देते थे। प्राचीन इतिहास में किस सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? वो है चूंदड़ो में। चूंदड़ो में जो है वो पहले जो कच्ची ईंटें रही होंगी, तो कोई कुत्ता बिल्ली को परेशान करने के लिए दौड़ा रहा था, तो उस कच्ची ईंट में कुत्ते के और बिल्ली के पैरों के निशान हैं, जो पकाए जाने पे वो निशान हमेशा के लिए रह गए, वो चूंदड़ो में थे। अगला प्रश्न है कि किस स्थान में हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगन में जो है हड़प्पा सभ्यता के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फिलहाल अभी मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पावासी लोग सोना, चांदी तथा तांबा। एक प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु से प्रचलित नहीं थे? तो किस धातु का से अवगत नहीं थे या किस धातु के बारे में उनको ज्ञान नहीं था? तो वो है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकास व्यवस्था में किस स्थल के घरों के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर अभी कहाँ है? तो यूपी मेरठ में है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी जानकारी मिली है वो लिखित साक्ष्य में कहीं नहीं मिले हैं, वो खुदाई के दौरान धीरे धीरे प्राप्त होते गए। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्राचीन सिंधु सभ्यता को वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्राचीन सिंधु सभ्यता को वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता
का काल कब से कब है, तो 2500 से 1500 ईस्वी तक। इसको दोस्तों मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स में जो है वो 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व ही है, इसलिए आप 2400 ईस्वी पूर्व से 1700 ईसा पूर्व ही उसको याद करें। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो नगरीय सभ्यता। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहने की मतलब थी यहाँ का जो शहर था वो यहाँ पर जो सभ्यता थी वो शहरी भी थे और यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे, यानी कि शहर और ग्रामीण के कॉम्बिनेशन को नगरीय व्यवस्था कहा जाता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, जो मैंने 5 नदी बताए, उसके किनारे बसा हुआ है। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे में है। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे, तो फिनिशिया। प्राचीन सिंध घाटी सभ्यता का प्रबंध बंदरगाह कौन सा है, लोथल बंदरगाह। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे, तो कुबड़ वाले सांड, जिस सांड का हल्क ये पीठ पे ये ऊंचा भाग होता है, कुबड़ वाले सांड का वो लोग पवित्र मानते थे। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ में किन पशुओं का चित्रण किया गया है, तो हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा तथा भैंसे। सिंधु घाटी की सभ्यता में वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी जो थी वो नगरीय थी और वैदिक सभ्यता जो थी हमारी वो ग्रामीण सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह यानी कि अनाज गृह जो कहाँ है, तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों को प्राप्त धंधा क्या था, यानी कि सिंधु घाटी में जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उस समय सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, तो वो कृषि थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल में स्थित नहीं है, अभी सब जो है कहाँ पे स्थित नहीं है, तो बालकोट में वो स्थित नहीं है। हड़प्पा लोग को किसकी जानकारी नहीं थी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है, वो है बर्तन। सिंधु घाटी के सभ्यता में बर्तन की प्राप्ति हुई है, बर्तन मिले हैं, इसलिए उन्हें अगला है प्राचीन सभ्यता में सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया है, तो वो है हड़प्पा। प्राचीन से इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो वो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। दोस्तों इसके अलावा जो प्रश्न आने के संभावनाएं हैं उसको मैंने लिखे नहीं है इनमें, और संभावना जिसकी ज़्यादा है वो वैसे प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको कुछ। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस कारण से हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विनाश वो बाढ़ के कारण, सर्वसम्मति जो है वो बाढ़ के कारण माना जाता है। और ये अभी तक के 15 सालों में से पूछे गए ये उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस जो मैंने आपके लिए लाया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे आप डिसलाइक करें और कमेंट करें ताकि हम इसको और भी इम्प्रूव करें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के जनरल नॉलेज, जीके, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जितने भी जीएस, जीके और इंग्लिश के और मैथ्स के ट्रिक हैं वो प्रीवियस ईयर्स के ही लाऊंगा, से सेट बनवाऊंगा। एग्ज़ाम में जो भी पूछे गए हैं प्रश्न उनका मैं सेट लाता हूं और सेट मैंने बनाया भी है। अगर आपका फीडबैक, अगर आपका अट्रैक्शन अच्छा रहेगा तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के बारे में ही बताऊंगा इसके। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं जितने भी वीडियोस लाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर्स की कोई भी जनरल नॉलेज की बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनका वीडियो लाऊंगा बना के आपके लिए, सिर्फ आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको वो पूरा याद हो जाएगा और आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर से एक बार इसे लाइक करें। थैंक यू।